जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहद खास है। आपको बता दें, सरकार ने एनपीएस में कर दिया है बड़ा बदलाव। एक ऐसा फैसला जो आपके रिटायरमेंट फंड और भविष्य की कमाई दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब तक जो काम चुनिंदा संस्थाओं कर रही थीं, अब वह जिम्मेदारी अब देश के बड़े बड़े बैंक संभालने वाले हैं। आपको बता दें, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब आपका एनपीएस पैसा ज़्यादा सुरक्षित होगा? क्या रिटर्न बढ़ेगा या जोखिम भी बढ़ेगा? और आम एनपीएस सब्सक्राइबर्स को इससे असल फायदा क्या मिलेगा? आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। आपको बता दें, सरकार ने इस नए फैसले के बाद एनपीएस फंड मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको बता दें, बड़े बैंक अपने अनुभव और नेटवर्क के दम पर अब सीधे आपके पेंशन फंड को संभाल सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनपीएस में सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है, बड़े बैंकों को क्या नई जिम्मेदारी मिली है, आपके निवेश और पेंशन पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या आपको कोई फैसला बदलने की जरूरत है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बदलाव आपकी रिटायरमेंट लाइफ को ज़्यादा सुरक्षित भी बना सकता है या आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने एनपीएस में किया बदलाव। अपना फंड चला सकेंगे बड़े बैंक। आपको क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए बोर्ड की तरफ से अब नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। पीएफआरडीए घोषणा के अनुसार बैंक अब एनपीएस के पेंशन फंड खुद बना और मैनेज कर सकेंगे। आपको बता दें, पीएफआरडीए प्लान फॉर एनपीएस पर नजर डालें तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस में निवेश करते हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड की तरफ से अब नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। पीएफआरडीए घोषणा के अनुसार बैंक ऑफ एनपीएस के पेंशन फंड खुद बना और मैनेज कर सकेंगे। इस कदम के बाद सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही पेंशन सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि नियमों में बदलाव को दी गई मंजूरी। आइए जानते हैं पूरे बदलाव और नियम पर नजर डालते हैं। पीएफआरडीए की तरफ से इन नियमों के बदलाव पर मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एससीबी स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड सेटअप कर सकते और मैनेज कर सकेंगे। अभी तक बैंक केवल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी के तौर पर काम करते थे। बैंकों के सीधे फंड मैनेजमेंट में आने से कंपटीशन बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स को बेहतर ऑप्शन मिल सकेगा। पीएफआरडीए की तरफ से बैंकों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किए गए हैं। आपको बता दें, मजबूत बैंक ही पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर सकेंगे। इन क्राइटेरिया के अनुसार केवल अच्छी तरह कैपिटलाइज्ड और सिस्टमैटिकली मजबूत बैंक ही पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर पाएंगे। इसको लेकर विस्तृत जानकारी अलग से नोटिफाई की जाएगी। इससे नए और मौजूदा फंड्स दोनों पर लागू किया जाएगा। पीएफआरडीए की तरफ से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस आईएमएफ को भी रिवाइज किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। ये बदलाव मार्केट रियलिटी सब्सक्राइबर्स की उम्मीदों को इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से है। आपको बता दें, दिनेश खारा एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरपर्सन ने क्या कहा। पीएफआरडीए ने एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में 3 नए ट्रस्टी दिनेश कुमार खारा पूर्व एसबीआई चेयरमैन, स्वाति अनिल कुलकर्णी पूर्व यूटीआई एएमसी ईवीपी और अरविंद गुप्ता डिजिटल इंडिया फाउंडेशन को फाउंडर नियुक्त किए हैं। दिनेश कुमार खारा को एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। आपको बता दें कि अगस्त 2025 तक एनपीएस में 9 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसका AUM
15.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं इन बदलावों से आम आदमी को क्या क्या फायदा होगा। आपको बता दें, कंपटीशन से बढ़ेगा रिटर्न। अभी एनपीएस के तहत केवल 10 पेंशन फंड्स हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आदि खुद फंड मैनेज करेंगे, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। इससे फंड मैनेजर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे और लंबे समय में आपका रिटर्न बढ़ा सकेंगे। पीएफआरडीए का कहना है कि इससे एनपीएस ज्यादा मजबूत और सब्सक्राइबर फ्रेंडली बनेगा। आपको बता दें, फीस में होगी कमी। अप्रैल 2026 से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस आईएमएफ बदल जाएंगी। इससे नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स, प्राइवेट सेक्टर, गिग वर्कर, रिटेल के लिए स्लैब बेस्ड फीस आएगी। जितना एयूएम बढ़ेगा उतना कम फीस होगी। यह 0.12% से घटकर 0.0% रह जाएगी। बड़े एयूएम पर फीस घटकर काफी कम हो जाएगी, यानी आपके रिटायरमेंट फंड पर पहले से कम खर्च कटेगा और रिटर्न ज्यादा मिलेगा। आपको बता दें, सरकारी सब्सक्राइबर्स की फीस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। रिटायरमेंट प्लान होगा मजबूत। आइए जानते हैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में। एनपीएस पहले से ही 9 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 15 लाख करोड़ एयूएम वाला है। इन सुधारों के आधार पर इसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और सबके लिए फायदेमंद बनाया जाएगा। अगर आप भी एनपीएस में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके रिटायरमेंट फंड को ज्यादा सिक्योर और ज्यादा कमाई वाला बना सकते हैं। एक और बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि नियमों में बदलाव को दे दी गई है मंजूरी। आपको बता दें, पीएफआरडीए की तरफ से इन नियमों के बदलाव पर मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एससीबी स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड्स सेटअप कर एनपीएस को मैनेज कर सकेंगे। अभी तक बैंक केवल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी के तौर पर काम करते थे। बैंकों के सीधे फंड मैनेजमेंट में आने से कंपटीशन बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स को बेहतर ऑप्शन मिल सकेंगे। पीएफआरडीए की तरफ से बैंक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक तय किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआरडीए ने कहा कि इस पहल से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और पेंशन क्षेत्र में वित्तीय निगरानी मजबूत होगी। नए बदलाव के तहत केवल अच्छे कैपिटल और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बैंकों को ही पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति होगी। इसकी योग्यता भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मानदंडों के अनुरूप निवल संपत्ति, मार्केट कैपिटलाइजेशन और अन्य मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। पात्रता के संबंध में जल्द ही गाइडलाइन नोटिफाई किया जाएगा। आपको बता दें, रिवाइज्ड एनपीएस फीस। एक अन्य खास बदलाव में पीएफआरडीए ने पेंशन फंडों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क आईएमएस संरचना को संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के हित की रक्षा करते हुए भारत की पेंशन लागत संरचनाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है और ग्राहकों के फंड को मैनेज करने के लिए कम चार्ज लागू करना है। निवेश प्रबंधन शुल्क आईएमएफ की नई नीति में सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र की ग्राहकों के लिए स्लैब आधारित डिफरेंशियल शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। सरकारी क्षेत्र की दरें अनचेंज रहेंगी, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र के लिए कैटेगराइज शुल्क संरचना लागू होगी। आपको बता दें, पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा है कि ये सुधार भारत की पेंशन व्यवस्था में एक रणनीतिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, इन उपायों का उद्देश्य एक अधिक प्रतिस्पर्धी, सुशासित और मजबूत एनपीएस सिस्टम का निर्माण करना है, जो नए भारत की आकांक्षाओं को दिखाती है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।